हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीशियम क्लासेस। आज हम लोग कार्बन एंड्स कंपाउंड का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और अब कार्बन एंड्स कंपाउंड चैप्टर से बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग ईयर वाइज इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले 2023 का क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन है, एक कंपाउंड ए जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4O2 है, ये रिएक्ट करता है किसी बेस के साथ तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। एंड आइडेंटिफाई करना है ए क्या है, इसके नेचर को भी आइडेंटिफाई करना है एंड नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप इसके पास है। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, और इसका रिएक्शन भी देना है। तो सबसे पहले देखिए इस कंपाउंड में आपको क्या नज़र आ रहा है, C2H5O2 डबल O नज़र आ रहा है, डबल O अवेलेबल है। साथ ही साथ ये बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर कौन बनाता है, एसिड। दैट मीन्स ये C2H4O2 जो है ये मेरा कोई एसिड होगा, ठीक है। और ये सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है तो इसका मतलब हम लोग एसिड, तो हम लोग ने कार्बन इस कंपाउंड में एक ही पढ़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये दो कार्बन वाला है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं CH3CH2 और C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। और इसको मिलाइए, ये देखिए 2 ऑक्सीजन 3 कार्बन, एक कार्बन ज़्यादा हो गया ना तो ये हटा देते हैं, ठीक है। 2 कार्बन CH3H2O2 हो गया। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है, ए कंपाउंड क्या है हम लोगों का, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका नाम हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोगों से क्या पूछा था, इसका नेचर पूछा है तो ये एसिडिक नेचर का होगा। नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप का नाम पूछा है तो फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप COOH, या फिर बोल सकते कार्बोक्सिलिक ग्रुप या COOH, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसके बाद तीसरा हम लोगों से क्या बोला है, इसका रिएक्शन दिखाना है। तो हम लोग अगर CH3COOH को रिएक्शन कराएंगे सॉल्ट के साथ, तो किसी भी सॉल्ट को ले लेते हैं, किसी भी सॉल्ट को हम लोग राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, हाँ, तो किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करा देते हैं और ये इसका सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट बनाने में क्या होता है, ये इसका H जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होने की वजह से H रिमूव कर देगा इस H को, और इसकी जगह पे ये सोडियम आ जाता है। क्योंकि सोडियम क्या होता है, एक्टिव मेटल है ना, तो ये एक्टिव मेटल इस एलिमेंट को रिमूव कर देता है। तो CH3COONA इस तरह से हो गया, एंड यहाँ पर वाटर, तो ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर बन जाएगा। तो ये रिएक्शन हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट इसके बाद इसका ए पार्ट है। बी पार्ट में क्या दिया है कि जब इस कंपाउंड को हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसी बी के साथ रिएक्शन कराते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दिया है, C2H6O है। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, किसी एसिड के प्रेजेंस में करा रहे हैं तो इससे एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बन रहा है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बन रहा है। तो रिएक्शन हम लोग जानते हैं, एसिड स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, दैट मीन्स एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एसिड किसके साथ एस्टर बनाता है, अल्कोहल के साथ, और अल्कोहल में एक O भी प्रेजेंट है, तो इससे पता चल रहा है ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये अल्कोहल होगा। तो CH3COOH इस तरह से ले लेंगे, और बी हम लोगों का हो गया C2 है तो C2H5OH
जिसको हम लोग कहते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को हम लोग अगर वाटर के प्रेजेंस में करते हैं तो यहाँ क्या बन जाता है, एस्टर बनता है। एस्टर का क्या है फॉर्मूला, कुछ नहीं करना है एस्टर में, बस यहाँ का एच हटा दीजिए क्योंकि ये एच आसानी से रिमूवेबल होता है, और इसका ओ एच हटा दीजिए, इन दोनों को मिला दीजिए। CH3, इसको नीचे लिखते साफ साफ, CH3 COO, और यहाँ COO के साथ O है, और ये हो जाएगा C2H5। जैसे यहाँ पर लिखे थे हम लोग सोडियम एसीटेट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ इथाइल ग्रुप है तो इथाइल एसीटेट, इसी तरह इसका नाम हो जाएगा इथाइल एसीटेट। और साथ ही साथ जो होता है ये यहाँ जो एसिड है ये, इसका क्या रोल होता है इसमें पूछा गया है थर्ड में कि इसका रोल क्या होता है। तो इसका रोल है यहाँ पर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और अगर वाटर को हटा दिया जाता है तो वो इस रिएक्शन को आसानी से प्रोसीड होने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाएगा एसिड का रोल क्या है, तो रोल ऑफ एसिड है एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये हो गया हम लोग का थर्ड। अब इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है कि नेम राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। इसमें कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन एथनॉल इज हीटेड एट 443 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 और ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जो कंपाउंड बन रहा है उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी देना है, रोल ऑफ कॉन्क H2SO4 भी इसमें देना है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया, कंपाउंड जो बनता है इथेनॉल को अगर हीट करते हैं, दूसरा ये आंसर है इथेनॉल दैट मीन्स C2H5OH। इसको जब हम लोग हीट करते हैं कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में, कॉन्क H2SO4 क्या है, एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और इसको जब हम लोग 443 केल्विन पे करते हैं तो ये इससे वाटर रिमूव करता है और बन जाता है C2H4OH4 और एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। इस रिएक्शन को अच्छे से समझने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम लोग ऐसे दिखा दें CH3 CH2OH, यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से ये एक हाइड्रोजन निकल गया, इसको हम लोग CH2 और एक H ऊपर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया तो ये क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर ये बन जाए, ये इन दोनों का सिंगल सिंगल बॉन्ड मिलके यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और ये बन गया हम लोगों का एथीन एंड वाटर। इसको इस तरह से याद रखेंगे तो आसानी से याद रहेगा। अब इसमें पूछा जा रहा है इसमें इसका रोल क्या है, तो जस्ट इसका जो रोल था एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये वाटर को रिमूव करने का काम करता है, जिससे कि एथीन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये 2023 का भी हम लोगों ने बनाया, और फॉर्मूला C3H6O और उसका नाम बताना है, ठीक है। तो आइसोमर्स क्या होता है हम लोग जानते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो उनको हम लोग आइसोमर्स करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हम लोग को किसका आइसोमर निकालना है, C3H6O का हम लोग को निकालना है। C3H6O, अब देखिए ये अल्कोहल हो सकता है कि नहीं, तो हम लोग जानते हैं अल्कोहल का क्या होता है CnH2n+1OH। तो अगर यहाँ 3 है तो 3 2 just 6, एक 7 होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ तो 6 7 और एक ये मिला के 8 होना चाहिए, यहाँ तो 6 ही है, इसका मतलब ये अल्कोहल नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं और देखते हैं, जिसमें एक ऑक्सीजन वाला और कौन कौन कंपाउंड होता है, तो एल्डिहाइड होता है एक, एल्डिहाइड का क्या होता है, तो एल्डिहाइड का CnH2n+1 CHO, इस तरह से होता है।
तो CnH2n+1, इसमें अगर हम लोग एक कार्बन, 3 कार्बन है तो 2 अगर पुट करते तो 2 2 2 जा 4 एक 5 एंड COH ऐसे होगा। तो टोटल मिला के देखिए C3H6O आ जा रहा है। दैट मीन्स कि ये क्या है, एक इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं एल्डिहाइड के फॉर्म में है और इसका नाम हो जाएगा प्रोपिनल हो जाएगा। दूसरा जो कंपाउंड होगा हम लोगों को, अब एक ऑक्सीजन वाला है तो यहाँ पर हम लोग एक इस तरह से लिख सकते हैं CH3CO ये हो जाता है कीटोन ग्रुप। इसमें जो COR ये होता है कीटोन ग्रुप, जिसमें R एक दूसरे के सिमिलर भी हो सकते हैं एंड डिसिमिलर भी हो सकते हैं। तो ये कीटोन ग्रुप हो गया। इसका भी हम लोग करते हैं 1 2 3 3 3 6 1 2। तो ये C2C3H6O ये आ जा रहा है कंपाउंड। तो इस तरह से इसके 2 आइसोमर बनेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें कीटोन का ओन लग जाता है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया, प्रोपेनोन हो जाएगा, प्रोपेनोन। इसका ई हटा करके ओन लगा देंगे तो प्रोपेनोन हो गया। तो इसके 2 आइसोमर होंगे, प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, हम लोगों को दिखाना है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड ब्यूटेनोइक एसिड एंड क्लोरोपेंटेन। पहले हम लोग ब्यूटेनोइक एसिड बनाएंगे, फिर क्लोरोपेंटेन बनाएंगे, और बोल रहा है कि स्ट्रक्चर फर्स्ट जो है वो स्ट्रक्चर सेकेंड से कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ब्यूटेनोइक एसिड एंड क्लोरोपेंटेन। तो ब्यूटेनोइक एसिड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्यूटेन है तो पहले रूट वर्ड ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन बना लेते हैं, और इसमें ओइक एसिड है तो लास्ट में OH लगा देंगे। इसके बाद सब में ऐसे से हम लोग हाइड्रोजन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि हर कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। तो एक तो ये बना चुका है, 3 और हाइड्रोजन चाहिए, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा CH3 CH2 CH2 COH। ये हम लोगों ने रफ़ बनाया है, अभी रफ़ बनाया है क्योंकि ये कंडेंस्ड फॉर्म में। हम लोगों को स्ट्रक्चर फार्मूला जब भी बोलेगा लिखने तो हमको इस तरह से लिखना है, ऐसे करके। ये आप रफ़ में करके देख लेंगे, फिर फाइनली इस तरह से हाइड्रोजन ये हो गया हम लोगों का ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट है क्लोरोपेंटेन। क्लोरोपेंटेन तो काफ़ी आसान है, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, पहले 5 कार्बन का चेन बना दिए। इसके बाद इसमें क्लोरो बोला है तो लास्ट में क्लोरीन ग्रुप लगा देंगे, CH2Cl। अब सब में हाइड्रोजन लगा दीजिए इस तरह से। तो ये हो गया हम लोगों का क्लोरोपेंटेन। इसको भी चाहें तो हम लोग हाइड्रोजन को ऐसे अलग अलग करके दिखा सकते हैं। तो ये हो गया क्लोरोपेंटेन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को इस तरह से 2 स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और इसमें पूछा जा रहा है कि ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। ये स्ट्रक्चर फर्स्ट हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर है इस तरह से, तीनों में CH3 ग्रुप अटैच है, एंड हम लोगों को बताना है ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो इसमें देखिए ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, दोनों में 6 कार्बन है इसमें। और हाइड्रोजन का भी अमाउंट हम लोग गिनते हैं तो 6 6 12 2 14 है, 3 3 9 9 5 14। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, सिर्फ चेन के अरेंजमेंट में अलग है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग देखेंगे तो C6H16 दोनों का है, इसलिए ये दोनों आपस में 14 है, 3 3 6 6 6 12 हाँ 14 है। तो ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं।
दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर हम लोग एथेनॉल में एक स्मॉल पीस ऑफ सोडियम डालेंगे तो क्या होगा। एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH है। ठीक है, अभी तक ये सारे हम लोग जो सम्स बना रहे हैं सारे 2023 के ही क्वेश्चंस है। ठीक है तो ये इसमें जब हम लोग डालते हैं सोडियम का एक छोटा सा पीस, तो सोडियम क्या करता है, इसके ये हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, क्योंकि सोडियम काफ़ी एक्टिव मेटल होता है, तो इसके ये हाइड्रोजन को रिमूव करके C2H5ONe बना लेता है। और ये क्या है, सॉल्ट है, ये अल्कोहल का सॉल्ट है, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड। इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट बना लेता है, प्लस साथ में वाटर भी बनेगा, वाटर नहीं सॉरी हाइड्रोजन गैस बनेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन गैस बन जाता है। इसके बाद इसमें हम लोगों को बोला गया है कि व्हाट हैपेंस व्हेन, ये तो हम लोग कर चुके हैं। राइट एन इक्वेशन शोइंग सेपोनिफिकेशन रिएक्शन के लिए इक्वेशन देना है। तो हम लोग जानते हैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, जस्ट एस्टर का उल्टा होता है। एस्टर हम लोग बनाए थे, यहाँ पर क्या बनाए थे हम लोग एस्टर में, CH3COOO C2H5, ये है एस्टर। जब एस्टर को हम लोग इस रिएक्शन से फिर से बना करके दे देता है एसिटिक एसिड एंड अल्कोहल, रिजेनरेट हो जाता है ये दोनों, और यही सोप बनाने का मेथड है, इसलिए इस रिएक्शन को सेपोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद नहीं आया है तो आप मुझे सजेशन दीजिए कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, और जिससे कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए वो हेल्पफुल हो सके। टिल देन बाय।